राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं कि कर्क राशि के लिए राहु और केतु का ये जो गोचर है क्या अफेक्ट लेकर आया है। आप मेरी उस वीडियो को देख लेना, उसके अंदर मैंने सब बताया। मैं सब एक पैक करके एक ही तरफ रख दूंगी प्लेलिस्ट के अंदर, ताकि आप लोग आराम से ये वीडियोस जो हैं वो देखते रहें। आपके लिए राहु केतु क्या लेकर आए हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो बहुत लाभ लेकर आ रहे हैं। आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आपको आमदनी अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु जब भी 11th हाउस में आ जाते हैं, 3rd, 6th और 11th, इनके अंदर राहु जो हैं अच्छा ही फल देते हैं, अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो वो आपको आमदनी का स्रोत। अब आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने इस कर्क राशि वालों के बीच में ये क्यों बताया कि 3rd में, 6th में और 11th में राहु जो है अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए राहु जो है वो 11th में आए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे बैठे हुए वो आपको आमदनी का जो स्रोत है, वहाँ से इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, जो आपके पास धन आएगा, धन आगमन बढ़िया तरीके से आएगा, मोटा मोटा धन आएगा, तो आपके लिए तो ये बेटर ही दिखाई देता है मुझे। उसके बाद अगर आप संतान की इच्छा रख रहे हैं, तो आपको संतान प्लान कर रहे हैं, तो आपको इस टाइम पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो आप इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको मेहनत ज़्यादा करवा रहा है, जो आपके लिए राहु है वो आपको कह रहा है कि आप अच्छी तरह से मेहनत करो। छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ ना कुछ आपके दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने गले का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपके गले के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगर आप कुछ पढ़ाई की तरफ या किसी चीज़ की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एज अ स्टूडेंट भी अगर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई का इस तरह से ध्यान रखें कि रोज़ आप कुछ ना कुछ पढ़ें, क्योंकि आपका मन जो है ना वो स्पिरिचुअल चीज़ें जानने में और बहुत अच्छी तरह से अध्यात्म की स्टोरीज़ सुनने में या उसके बारे में रीडिंग करने के लिए आपका मन जो है ललायत हो जाएगा। आपकी एजुकेशन की स्ट्रीम जो है वो उस तरफ को चलने लग जाएगी कि मैं ये सारी चीज़ें ढूंढूं, क्योंकि वो आपके मन की केतु जहाँ बैठा हुआ है वो एक्चुअली आपके मन की खुशी क्या है उस चीज़ के अंदर वो आपको आगे बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर मन की खुशी तो किसी रिलेशन के अंदर भी है, तो आप लव रिलेशन के साथ तो आप आगे बढ़ के शादी के अंदर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं इस समय में, ये भी ठीक होता हो। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर आपके साथ जो आपका जीवन साथी का संबंध है, या तो उनकी हेल्थ डाउन हो सकती है या कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रह सकती है नेचर में, या आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन ना बने, कहा सुनी ना हो, क्योंकि आपका जो बॉडी भी है ना वो केतु से दृष्ट हो रही है। तो केतु से दृष्ट होने के कारण ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ ना कुछ इस तरह से आप कह दें, मतलब फायरी कुछ बोल दें, या वहाँ उनकी साइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि वहाँ पर जहाँ उसकी राहु की दृष्टि जा रही है उधर शनि भी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि वो शनि जैसा या कुछ दिक्कत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो के उनकी हेल्थ को इशू हो सकती है, या उनके बिहेवियर में कोई इशू हो सकता है जो आपको आपस में अनबन करवा दे या दिक्कत करवा दे या सेपरेशन करवा दे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने जल प्रवाह कर देना है एक नारियल। वो नारियल मतलब पूरे 18 महीने में एक बार नहीं, हर मंथ कर दें आप। ठीक है, आपने एक नारियल लेना है, उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगाना है और उसके ऊपर काले तिल लगा देने हैं, जैसे हम लोग अक्षत लगाते हैं। इस तरह से उसको लगा के, मतलब उसे एक सिर समझिए। ठीक है, उस तरह से समझ के उसको तिलक लगा के अंगूठे से, और उसके बाद उसके ऊपर काले तिल लगा के फिर अपने सिर से उसारना। उसे उसार के उसके बाद आप जल प्रवाह कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इतना कार्य कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये राहु रिलेटेड भी जो कुछ दिक्कत आपके गृहस्थी में आ रही है वहाँ वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं केतु के ऊपर। केतु आपको क्या दे रहा है? केतु आपको
रिलीजियस बना रहा है इस टाइम पे, आपको भाग्य का साथ दे रहा है, आपको मतलब आप जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपका भाग्य भी साथ देगा। तो आप मंदिर ज़रूर जाएं, आप मंदिर ज़रूर जाएं, और मंदिर में जा कर के आप वीरवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन केले ज़रूर चढ़ाएं, कंबल और केले। आगे मौसम चेंज हो रहा है तो वो किसी ना किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाता है, तो आप वो ज़रूर मंदिर में एक कंबल ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, और उसके बाद आप एक केले, ये दोनों चीज़ें आप जो है वहाँ मंदिर के अंदर चढ़ा के आएँ। आप झंडा भी चढ़ा सकते हैं, आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है, गुरुद्वारे में भी और भगवान के मंदिर में भी, दोनों में से आप कहीं पर भी झंडा चढ़ा सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप अपने बड़े भाई की भी सेवा करें, ठीक है, उनसे अगर आपके बड़े भाई हैं जो, उनकी भी आप रिस्पेक्ट करें, आप उनसे भी लाभ लें, तो आपको उनसे भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो आपने अब करना क्या है कि सारा का सारा जो आपका सिस्टम है उसका आपने ध्यान रखना है, यानी कि अपने स्टमक का, आपके डाइजेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत आए तो वो भी आपको मैंने बोल दिया, गले का आप ध्यान रखें। उसके बाद अपनी गृहस्थी का, अपने पार्टनरशिप्स का, उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया है। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जो है रोज़ एवरी डे पढ़ना ही पढ़ना है। और पढ़ना कहाँ से है? बुक से। आपको पढ़ाई समझ में आए ना आए, कुछ भी हो ना हो, संतान के रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो भी आपकी दिक्कत दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन आपके लिए एक सबसे बेस्ट उपाय है स्टडी एवरी डे। आप स्टूडेंट हैं तो भी पढ़िए, और आप स्टूडेंट नहीं हैं, बड़े हैं, तो भी कोई धर्म ग्रंथ, कोई किताब आप ज़रूर पढ़ें, तो आप देखेंगे कि आपको उसका रिज़ल्ट बहुत बेटर आएगा। एक्चुअली क्या है, जब हम अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं तो हमारी आत्मा भी तो है ना अंदर, उसको भी तो हमें कुछ देना है, उसके लिए भी तो कोई भोजन हमने इंतज़ाम करना है। तो उसके लिए, आपके लिए इंतज़ाम करने के लिए जो है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ किताबें पढ़नी है, और जो मैंने आपको बताया वो आपने करना है, ठीक है। तो आप जब ये उपाय करते रहोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। बाकी आप डॉग्स को भी बिस्किट ज़रूर खिलाइएगा, और अपनी संतान को भी प्रेरित करेगा, अपने बच्चों को भी लेकर जाओ कि वो डॉग्स को बिस्किट खिलाएं। अगर वो ये करने लग जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि उनके लिए भी प्रोग्रेस जो है ज़्यादा बेटर होती चली जा रही है, उनके लिए ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। तो आप इस समय का पूरा अपने लिए लाभ उठाएं। आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है कोई दिक्कत, जो छोटी मोटी दिक्कतें जो आती रहती हैं हर ग्रह के चेंज होने पे। बाकी आपकी हॉरोस्कोप भी हम देखेंगे कि किस तरह से क्या आपकी हॉरोस्कोप बताती है। ये गोचर आपके लिए अच्छा ही लेके आया, आपको लाभ ही देता हुआ दिखाई देता है। जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं उनके अंदर आप थोड़े थोड़े अपने उपाय करके अपने लिए बेटर कर सकते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोगों के लिए ये समय जो है 18 महीने अच्छे ही निकलें, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हुए थे जो भी पीछे हुआ है। तो इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।